बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है टीच IT5 ऑल PK। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है जिनको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है उनके लिए 50 फ़िक्रात ज़रूर सीख लें। मसलन जो इंग्लिश जब बोलने लगते हैं तो वो मसलन कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो इन 50 फ़िक्रात को सीख लेंगे तो वो इंग्लिश बोलना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। मसलन तमाम स्टूडेंट के लिए और मसलन जो आम रूटीन में इंसान इंग्लिश बोलता है उसके लिए ये लेक्चर सीखना मसलन देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस लेक्चर को देखकर वो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और उनके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई हैव टू गेट आ हेयर कट। मुझे बाल कटवाने हैं। मसलन अगर जब बच्चों को या कोई बड़ा बोलता है कि मुझे बाल कटवाने हैं तो वो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आई हैव टू गेट आ हेयर कट, के मुझे बाल कटवाने हैं। उसके बाद है प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ अपनी मदद आप करें। मसलन अगर किसी को नसीहत करने के लिए कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप उससे कहते हैं कि प्लीज़ आप अपनी मदद आप करें। तो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ अपनी मदद आप करें। उसके बाद है लेट्स गो 50-50। मसलन चलो आधा आधा करते हैं। अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं या कोई आप कारोबार कर रहे हैं तो आप एक दूसरे कहते हैं कि हम 50-50, इसमें से जो हमें मुनाफा होगा वो हम 50-50 लेंगे। तो लेट्स गो 50-50, चलो आधा आधा करते हैं। यू बिकम सैड फॉर नो रीजन्स। तुम बिला वजह उदास हो जाते हैं। मसलन अगर कोई परेशान हो जाता है, उदास आपका फ्रेंड वगैरह, तो इतना मसलन बड़ी बात नहीं होती, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं कि यू बिकम सैड फॉर नो रीज़न, कि तुम बिला वजह उदास हो जाते हो। इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। मसलन अगर कोई बात ऐसी है जो मसलन आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप कह सकते हैं इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, मसलन सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद है फेयर इनफ, ये भी ठीक है। मसलन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि ठीक है तो आप कहते हैं फेयर इनफ, ये भी ठीक है। उसके बाद आई गोट विट, गीला हो गया। मसलन कोई चीज़ है या अगर आप गीले हो गए हैं, फ्रेंड ने आप पे पानी फेंक दे तो आप कहते हैं आई गोट वेट, के गीला हो गया है। दिस शॉप इज़ वीकेंट टू लेट, ये दुकान किराए के लिए मसलन खाली है। अगर कोई दुकान किराए के लिए खाली है या आपकी तो आप उसे किराए पे देना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? दिस शॉप इज़ वीकेंट टू लेट, कि ये दुकान किराए के लिए खाली है। आई नीड टू पी, मसलन बच्चा वगैरह स्टूडेंट अक्सर कहते हैं मसलन दोस्तों में बैठे तो आई नीड टू पी, मसलन मुझे पेशाब करना है। आई ऑलरेडी हैड डाउट, मुझे तो पहले ही शक था। डाउट का मतलब होता है शक करना। तो मसलन ऐसा कोई मामला आ जाता है जब आपके सामने तो आप बोलते हैं मुझे तो इसी बात का पहले ही शक था। तो आई ऑलरेडी हैड डाउट, मुझे तो पहले ही शक था। What did this cost you, ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा है? मसलन आपके फ्रेंड ने या फैमिली मेम्बर में किसी ने न्यू फ़ोन वगैरह ख़रीदा है तो आप उससे पूछते हैं, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि ये मोबाइल तुमने कितने में ख़रीदा है। तो व्हाट डिड दिस कॉस्ट यू, तो ये आप इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड दिस कॉस्ट यू, ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा है। हैव नो वाइज इन माई हार्ट फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं है। मसलन अगर दो फ्रेंड या कोई आपस में झगड़े हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे तो दिल में इस तरह का मेरे लिए गुबार ही रहता है। तो आप क्या बोलते हैं? मसलन इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव नो वाइज इन माई हार्ट फॉर यू, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी गुबार नहीं है। व्हाट वाज माई फॉल्ट, क्या कसूर था मेरा? मसलन अगर कोई आपको गलत कहता है या कोई आप पे इल्ज़ाम लगाता है बगैर किसी वजह के तो आप कहते हैं व्हाट वाज माई फॉल्ट, के क्या कसूर था मेरा, मुझे क्यों मतलब डांटा गया। हैव सो मच टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी हैं। जब कोई ऐसी फ्रेंड पुरानी हमें मिल जाए काफ़ी देर बाद तो हमें अक्सर ये कहा जाता है कि मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, तुम इतनी देर बाद मिली। आई हैव सो मच टू टॉक टू यू, कि मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। यू जस्ट टेल मी व्हाट आई आस्क्ड, इतना बताओ जितना पूछा है। मसलन अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो उस सवाल के अलावा भी काफ़ी बातें बोलना शुरू कर देते, तो आप क्या बोलेंगे? यू जस्ट टेल मी व्हाट आई आस्क्ड, इतना बताओ जितना पूछा है। जोकिंग अपार्ट इट इज़ ट्रू, मजाक के अलावा ये सच बात है।
मसलन कोई आप किसी को सच बात बता रहे हैं लेकिन वो कहता है कि नहीं ये मजाक है, तो आप उसे सीरियस अंदाज में बताएंगे कि मजाक के अलावा ये बात जो है वो मैं सच कह रहा हूँ। जोकिंग अपार्ट इट इज़ ट्रू। वाई आर यू येलिंग एट मी। येलिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। मसलन कोई बिला वजह आप पर चिल्लाए तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, वाई आर यू येलिंग एट मी, कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। हु आई एम टू फॉरगिव यू, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली। मसलन अगर कोई फ्रेंड या गलती वगैरह करता है तो बाद में आपसे वो एक्सक्यूज़ वगैरह मसलन माफ़ी वगैरह मांगता है तो आप क्या कहेंगे, हु आई एम टू फॉरगिव यू, कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली। आई सीम टू हैव मेड आ मिस्टेक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है। मसलन अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई सीम टू हैव मेड आ मिस्टेक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है। यू ऑलवेज ट्राई टू डाउन प्ले मी, तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। अक्सर ऐसे क्लास वाले होते हैं या फ्रेंड के जो मसलन बात बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको ही गलत सब्र करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यू ऑलवेज ट्राई टू डाउन प्ले मी, मसलन कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। यू आर नॉट डूइंग मी एनी फेवर, मसलन तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मसलन अगर कोई आप पर आपका काम कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि यू आर नॉट डूइंग मी एनी फेवर, कि तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे अगर तुमने ये काम कर दिया है। व्हाट डिड यू इवन हैव, तुम्हारे पास था ही क्या। अक्सर फ्रेंड में झगड़ा हो जाए तो वो एक दूसरे को ऐसे तानाबाजी मतलब करते हैं कि तुम्हारे पास था ही क्या, तुम जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। तो व्हाट डिड यू इवन हैव। हु आर यू टू गिव एग्रीमेंट इन हिज फेवर, तुम इसकी वकालत करने वाले कौन होते हो। मसलन दो दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई और इंसान दो आपस में झगड़ा कर रहे तो कोई तीसरा उसमें आके मसलन उसकी वकालत करना शुरू कर दे तो वो उसे बोलेगा, हु आर यू टू गिव आर्ग्यूमेंट इन हिज फेवर, कि तुम इसकी वकालत करने वाले कौन होते हो। यू आर बेंट ऑन किलिंग मी, तुम तो मेरी जान लेने पे तुले हो। मसलन अक्सर ये लड़ाई झगड़े में ऐसी बातें होती हैं तो वो बोल देते हैं, यू आर बेंट ऑन किलिंग मी, कि तुम तो मेरी जान लेने पे तुले हो। मैन नीड्स मैन एंड 100 टाइम्स, इंसान को इंसान से 100 दफ़ा काम पड़ता है। व्हाट डू यू वांट एज ड्यूरी, मसलन आप जहेज़ में क्या चाहते हैं। यह सवाल बहुत किया जाता है जब मसलन किसी बच्ची वगैरह का शादी वगैरह का इंतज़ाम हो रहा तो जहेज़ की बात होती है। तो व्हाट डू यू वांट एज ड्यूरी, कि आप जहेज़ में क्या चाहते हैं। वाइल लाइफ इज़ योर्स द वर्ल्ड इज़ योर्स, जान है तो मसलन जहान है, अगर इंसान की जान है तो उसी से जहान है। इफ़ यू कैन बाइट देन एवर हाउ योर टीथ, अगर कुछ कर नहीं सकते तो बड़ी बातें भी ना करो। मसलन कोई ऐसे इंसान होते हैं को वो काम तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इफ़ यू कैंट बाइट देन एवर हाउ योर टीथ, मसलन अगर कुछ कर नहीं सकते तो बड़ी बातें भी ना करो। आई शैल डील विद यू लेटर, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। अक्सर यह होता है कि किसी को जल्दी में जाना पड़ जाए, अगर कोई जाए तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, पहले मैं ये ज़रूरी काम को। आई शैल डील विद यू लेटर। शी हैज़ गॉन बैक फ्रॉम हर वर्ड, वो अपने वादे से फिर गई। मसलन शी हैज़ गॉन बैक फ्रॉम हर वर्ड, कि वो उसने जो वादा किया था वो अपने वादे से फिर गई। शी इज़ वेरी इम्पेशेंस विद चिल्ड्रन, वो बच्चों से बहुत घबराती थी। अक्सर लोग जो है वो बच्चों से बहुत घबराते हैं उनके शोर वगैरह से। आई शैल रेदर डाई देन बैक, मैं भीख मांगने पर मरने को तरजीह देती हूँ। ही इज़ नॉट होम, वो घर पर नहीं है। मसलन अगर आप वो कोई किसी से बारे में पूछे, मसलन वो घर में ना मौजूद हो तो आप क्या बोल सकते हैं, इज़ नॉट होम, के वो घर पर नहीं है। डोंट आर्ग्यू विद मी, तुम मेरे साथ बहस मत करो। मसलन किसी मामले में कोई बहस चल रही है तो आप उससे मज़ीद बहस नहीं करना चाहते तो आप क्या कहेंगे, डोंट आर्ग्यू विद मी, कि तुम मेरे साथ बहस मत करो। हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मसलन मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है।
वी आर एब्सोल्युटली विद यू, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। मसलन क्लास में या कहीं फैमिली में अगर कोई बात हो रही हो तो आप अक्सर ये बोलते हैं कि वी आर एब्सोल्युटली विद यू। अगर वो ठीक है तो आप सब कहते हैं कि हम आपके पूरी तरह आपके साथ हैं इस मामले में। आर यू एक्वाइंटेड विद हिम, क्या तुम इससे वाकिफ़ हो। मसलन अगर कोई बात सामने आ गई है तो आप दूसरे के बारे में तो आप उससे पूछेंगे कि क्या तुम इस बात से पहले इससे वाकिफ़ थे कि ये बात वाकई ऐसी है या मामला है। तो आर यू एक्वाइंटेड विद हिम के क्या तुम इससे वाकिफ़ हो। देयर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ, अब कोई रास्ता बाकी नहीं। मसलन कोई ऐसा काम है जिसको किए बगैर आप रह नहीं सकते या कोई ऐसी वजह है जो किए बगैर आप का गुजारें तो आप कहते हैं कि देयर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ, कि अब इसको किए बगैर अब कोई और रास्ता बाकी नहीं है। आई कुड नॉट रिकॉल इज नेम, मुझे इसका नाम याद ना आ सका। माई आई इज़ ट्विचिंग, मेरी आंखें भड़क रही हैं। भड़क मसलन अक्सर आंखें जो ऐसे भड़कती हैं तो वो क्या, माई आईज इज़ ट्विचिंग। यू हैव बीन इफ्लेक्टेड बाय द इवल आइज, तुमको नज़र लग गई है। मसलन अगर कोई बीमार वगैरह अक्सर हो जाए तो कहते हैं इसको तो फला की नज़र लग गई है। तो यू हैव बीन इफ्लेक्टेड बाय द इवल आई, कि तुमको नज़र लग गई है। आई फील पीटी ऑन यू, तरस आता है मुझे। मसलन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही मतलब परेशान वगैरह है तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि तरस आता है मुझे। आई फील पीटी ऑन यू, कि मसलन उसको उस मामले में धकेला जा रहा है जो उसने किया ही नहीं है, तो इस वजह से ये फिक्रा बोला जा सकता है आई फील पीटी ऑन यू, के तरस आता है मुझे। हु वुड यू गो विद, किसके साथ जाओगे। अक्सर मसलन कोई फ्रेंड वगैरह या हम घर से निकल रहे होते हैं तो घर वाले पूछते हैं तुम किसके साथ जाओगी या जा रही हो, तो हु वुड यू गो विद, कि तुम किसके साथ जाओगी। व्हाट इज़ देयर टू बी अशेम्ड, व्हाट इज़ देयर टू बी अशेम्ड ऑफ, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। मसलन अगर कोई ऐसे काम किया है कि कोई आपका मजाक बना रहा है या आपको बोल रहा है कि तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई इस बात से, तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ देयर टू बी अशेम्ड ऑफ। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ देयर टू बी अशेम्ड ऑफ, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। आई वॉज जस्ट मिसिंग यू, के तुम्हें याद ही कर रही थी। उसके बाद आई कैन अंडरस्टैंड योर हेल्पलेसनेस, के मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। मसलन अगर आप किसी फ्रेंड से बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ तो इंग्लिश में इस तरह आप बोल सकते हैं आई कैन अंडरस्टैंड योर हेल्पलेसनेस। उसके बाद है यू आर ऑफ नो यूज़, कि तुम किसी काम के नहीं। यू आर ऑफ नो यूज़, तुम किसी काम के नहीं। आई डिड नॉट मीन सो, मेरा मतलब ये नहीं था। मसलन अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं कोई उल्टा मतलब उसका निकाले तो आप क्या बोल सकते हैं आई डिड नॉट मीन सो, कि मेरा मतलब ये नहीं था। यू शुड हैव रिगार्डेड इज एज, के तुम्हें इसकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए था। अक्सर जो बच्चे हैं वो बड़ों के साथ बदतमीज़ी कर जाते हैं तो लेकिन उनको समझाया जाए कि मसलन समझाते हुए ये कहा जाता है कि तुम्हें उसकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए था। यू शुड हैव रिगार्डेड इज एज, के तुम्हें उसकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। ही इज़ जस्ट ड्रेजिंग ऑन इज डेज, वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है। मसलन कोई ऐसा इंसान है जो बीमार रहता है और वो हर वक्त तकलीफ़ में रहता है तो अगर उससे कोई बात करता तो अक्सर कहा जाता है वो तो अपने दिन पूरे कर रहा है, तुम उससे झगड़ा क्यों कर रही है, वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है। इज़ जस्ट ड्रेजिंग ऑन इज डेज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप इन जो लेक्चर की है मसलन इन सेंटेंस 50 जो सेंटेंस है इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश बोलना बहुत जल्द सीख जाएंगे और इंग्लिश बोलते हुए आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।